एक धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया था। जगह थी उत्तराखंड की प्रसिद्ध केदारनाथ यात्रा। सैकड़ों लोग इस यात्रा का हिस्सा बनने पहुंचे थे। उसी दौरान एक परिवार था जो दिल्ली से आया था, जिसमें परिवार के मुखिया हरिओम शर्मा, उनकी पत्नी ऊषा शर्मा, बेटा रितेश और रितेश के दो दोस्त शामिल थे। इस पूरे समूह में सबसे ज्यादा उत्साहित थी हरिओम की 8 साल की पोती। आर्या यात्रा की शुरुआत के लिए घोड़ों और पालकियों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसी बीच खबर मिलती है कि जो ट्रैकिंग ग्रुप रवाना होने वाला है वह बस चलने को है। बस में जगह सीमित थी, इसलिए पहले आओ पहले पांव की स्थिति थी। जैसे ही यह बात फैली, कई श्रद्धालु दौड़कर बस की ओर भागते हैं। हरिओम के बेटे रितेश ने अपने दो दोस्तों और बेटी आर्या को बस में चढ़ा दिया। तभी पीछे से हरिओम आवाज लगाते हैं, रितेश, तू पैदल हमारे साथ चलेगा, बस में मत जा। रितेश उत्तर आता है और बाकी लोग बस में ही रहते हैं। अब यात्रा शुरू होती है। पैदल चलने वालों का एक दल रवाना हो चुका होता है और बस वाले लोग घाटियों से होकर आगे बढ़ते हैं। यह बस एक पुरानी टेम्पो ट्रैवलर थी, जिसमें 12 लोगों की जगह थी, लेकिन उसमें 19 लोग बैठ गए। अचानक से रास्ता खराब हो जाता है और ड्राइवर, जो कि एक स्थानीय युवक था, नाम था गोपाल, वह तेज रफ्तार में बस चला रहा था। जून 2025 की रात करीब 1:50 की बात थी। बस लगभग 110 की स्पीड में एक तीखे मोड़ पर पहुंचती है, जो सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच पड़ता है। अंधेरा, बारिश और फिसलन तीनों मिलकर हादसे को न्योता दे रहे थे। ड्राइवर का संतुलन बिगड़ता है और बस खाई की ओर लुढ़क जाती है। एक के बाद एक पलटियां खाकर वह बस गहरी खाई में गिर जाती है। उसी रास्ते पर एक बोलेरो कार में यात्रियों का एक और परिवार था, बिहार से आया हुआ, जिसमें थे रमेश प्रसाद और उनकी पत्नी किरण। उन्होंने हादसे को होते देखा। तुरंत उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और लोगों को बचाने की कोशिश करने लगे। खिड़कियां बंद, दरवाजे जाम, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। एक टूटा हुआ शीशा मिला, जिससे रमेश ने 2 बच्चों को बाहर निकाला। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। गौरीकुंड पुलिस चौकी से सब इंस्पेक्टर आदित्य ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कराया। स्थानीय ग्रामीण भी मदद के लिए आ गए। जब घायलों को बाहर निकाला गया तो पता चला कि आर्या हरिओम की पोती और रितेश के 2 दोस्त मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। ड्राइवर गोपाल भी वहीं मर चुका था। बाकी घायलों में रितेश भी गंभीर रूप से घायल था, जिसे बेस अस्पताल श्रीनगर भेजा गया। वहां उसकी भी जान नहीं बचाई जा सकी। कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। आर्या, रितेश, गोपाल, दोनों दोस्त, अंश और दीपक, और एक अन्य महिला। श्रद्धालु कविता देवी। बाकी 13 लोगों की हालत गंभीर थी। मीडिया मौके पर पहुंचती है। उत्तराखंड प्रशासन भी हरकत में आता है। जांच में पता चलता है कि ड्राइवर गोपाल पिछले 36 घंटे से बिना आराम किए गाड़ी चला रहा था। साथ ही गाड़ी की ब्रेकिंग सिस्टम भी खराब थी, जिसे लेकर पहले ही शिकायत की गई थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। इस यात्रा की योजना बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। रितेश ने खास तौर पर अपनी बेटी आर्या को यह अनुभव दिलाने के लिए ट्रिप प्लान की थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह यात्रा उनकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। रितेश की पत्नी, जो दिल्ली में थी, घटना सुनकर बेसुध हो गई। पूरे दिल्ली के जनकपुरी इलाके में मातम पसरा था। हरिओम, जो खुद इस हादसे में बच गए, बार बार बस यही दोहराते रहे, काश मैं रोक लेता रितेश को, काश। वही रमेश, जिसने लोगों को बाहर निकाला था, वह बार बार कह रहे थे, अगर 2 मिनट और लेट हो जाता तो शायद किसी को नहीं बचा पाता। पुलिस जांच में सामने आता है कि टूर कंपनी ने यात्रियों की संख्या से ज्यादा लोगों को बस में चढ़ा दिया था। बस में कोई इमरजेंसी गियर नहीं था और ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई थी। ऐसे हादसे नई बात नहीं है। उत्तराखंड में ही पिछले साल 18 अगस्त 2024 को चोपता के रास्ते पर एक और बस हादसा हुआ था, जिसमें 8 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। ब्रेक फेल होने की वजह से वह बस सीधे खाई में जा गिरी थी। इसी तरह एक और हादसा हुआ था 14 अक्टूबर 2024 को, जब उत्तरकाशी में एक जीप में सवार बारातियों की गाड़ी अनियंत्रित होकर भागीरथी नदी में गिर गई थी। उसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे।
प्रशासन हर बार जांच की बात करता है, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आता। यात्राएं, धार्मिक हों या पारिवारिक, अब खतरनाक होती जा रही हैं, सिर्फ इस वजह से कि लापरवाही और लालच से जुड़ी व्यवस्थाएं हमें जोखिम में डाल रही हैं। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मकसद आपको डराना नहीं है। यह एक सच्ची घटना है जो हमें सोचने को मजबूर करती है कि क्या हम अपनी और अपनों की सुरक्षा को लेकर वाकई सजग हैं। जाते जाते कुछ शुभकामनाएं। जम्मू से पूजा शर्मा, भोपाल से तनुज मिश्रा और हैदराबाद से आयशा शेख। आज इन तीनों का जन्मदिन है। आप तीनों को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और जिन्होंने नाम भेजे हैं, रायपुर से अभिषेक जोशी, जयपुर से ऋतु कुमारी, पटना से साहिल अख्तर, लुधियाना से जसविंदर सिंह और सूरत से भावना पटेल, आप सभी का धन्यवाद। आप सब भी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।